अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो नो बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की। इसका हम यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे थे। आज हम इस वीडियो में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसके हिसाबी सवालात। सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, पानी में रोशनी की स्पीड 2.25 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। अब इसका हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया। अब इसमें देखें तो नीचे मैंने इसका सवाल लिखा है। सबसे पहले आप लोगों ने डाटा की हेडिंग देनी है। अब डाटा के देखें तो हमारे पास पानी में रोशनी की स्पीड को कह रहा है। अब देखिए, पानी में रोशनी की स्पीड मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास इसको हम वी से डिनोट करते हैं। रोशनी की स्पीड आ जाए, फिर इसको हम वी से डिनोट करते हैं। खला में रोशनी की स्पीड है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास वी आ गया। वी किसके बराबर है, ये उसने गिवन में दिया है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया। उसके साथ हमारे पास है जी खला में रोशनी की स्पीड। अब खला में रोशनी की स्पीड हम सी से डिनोट करते हैं। ये अब देखें तो इसमें दी नहीं हुई, ये हम क्यों यूज़ करें। अब देखें, जैसा कि उसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एन बराबर हमारे पास क्या है, एन बराबर हमारे पास होता है सी ओवर वी। ये हमारे पास है। वी तो हमारे पास उसने गिवन दे दिया है, लेकिन सी नहीं है, तो इसीलिए हमें सी पता होना चाहिए। तो ये आप लोग अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है। पेज नंबर 63 ओपन करिए। ये देखें, हमारे पास कलाम में रोशनी की स्पीड हमारे पास होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों को ज़बानी पता होनी चाहिए। अब इसमें हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने मालूम की हेडिंग देनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मालूम करें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कहते हैं, एन। तो एन हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये फार्मूला लिख लिया जी, एन बराबर सी ओवर वी। अब सी किसके बराबर है, सी हमने ऊपर लिख लिया, हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा वी। तो वी किसके बराबर है, 2.25 ज़रब 10 की पावर 8। ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास 10 की पावर से कैंसिल, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से कैंसिल। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 3 बटे हमारे पास जी 2.25। अब इसको हम तकसीम करते हैं। इसको कैलकुलेटर के ऊपर हम तकसीम कर लेते हैं। हमारे पास देखते हैं इसका आंसर क्या आता है जी। इसको तकसीम करें जी कैलकुलेटर के ऊपर। 3 तकसीम 2.25, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, ये आ गया 1.33। अब इसको हम लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1.333। इधर तक लिख ले। हमारे पास ये क्या आ गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता है, तो अब इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मीटर पर सेकंड तो कैंसिल हो गया। तो इसलिए हमारे पास इसका यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा, मीन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम इसका सेकेंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 14.2 वाला न्यूमेरिकल जी। हवा में रोशनी की रे, मीन हवा में रोशनी की रे, मीन इसकी स्पीड दे रहा है n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, सॉरी इसका हमारे पास क्या है, हवा में रोशनी की रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n को कहते थे, n1 वो कह रहे हैं हमारे पास 1 है। अब हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ बताया कि आप लोग से कोई पूछे कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये आप लोगों ने कहना है n इक्वल हमारे पास 1 होता है। 1.0 लिख ले, ना लिखे तो आपकी मर्जी, उसने लिखा हुआ तो हम भी लिख लेते हैं। ये n1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0। ये हमारे पास आ गया। शीशे की सतह, मीन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। शीशा हम किसको कहते हैं, ग्लास को कहते हैं। तो क्या आ जाएगा n2 बराबर हमारे पास है जी 1.5। इस तरह से शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना जी मालूम, उसने साथ में हमारे पास बताया जी एंगल ऑफ 30 के एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ टकराती है। 30 के एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इसको हम जाविया कहते हैं या एंगल कह रहे हैं। एंगल आई हमारे पास क्या इंसिडेंट एंगल है, ये कितना उसने दिया हमारे पास जी 30 डिग्री, ये हमारे पास है। उसके बाद मालूम हमने क्या करना है जी, ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें, मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने इसका मालूम करना है, मीन आर हमने मालूम करना है। ये आप लोग नीचे लिख लेना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लिख के आप लोगों ने कहना है जी हमारे पास जाविया आर, ये हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं ये वाला फार्मूला मैं आप लोगों को पीछे करवा के आ चुका हूँ जब हमने ये प्रूफ कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर। यहाँ से ये देखे तो ये मैंने फार्मूला आप लोगों को यहाँ से प्रूफ करवाया था। सैनल के कानून के मुताबिक हमने पढ़ा, ये यहाँ से हमने इसका निकाला था। अब देखिए सैनल का कानून हमारे पास क्या था, साइन आई ओवर साइन आर बराबर एन था। एन मैंने आप लोगों को बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर देखे तो मैंने आप लोग को रेशियो निकाल के दी थी, n2 ओवर n1 होता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब देखिए n1 हमारे पास साइन आई के साथ आ जाएगा और n2 हमारे पास साइन आर के साथ आ जाएगा। इधर से हमने इसका निकाला जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन हमने इसका निकालना है, जाविया आर हमने निकालना है। अब इसमें देखिए ये फार्मूला लिख लेंगे आप लोग ने, जैसा कि हम जानते हैं इसको रट्टा लगा लें कि n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर चाहिए। अब ये हमारे पास n2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम, तो n1 साइन आई डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा जी n2, नीचे हमारे पास आ जाएगा n2 इक्वल किसके आ जाएगा साइन आर। अब इसमें वैल्यू पुट करें, n1 किसकी इक्वल है, n1 उसने दिया, ऊपर देखे तो हमारे पास 1 है, तो इधर हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0 लिखना, लिख लें, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं है। उसके बाद साइन आई इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल उसने कितना दिया है 30 डिग्री, ये हमारे पास गिवन में है, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगी n2 हमारे पास क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 इक्वल साइन आर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन 30 आएगा, तो साइन 30 को हम कैलकुलेटर के ऊपर देख लेते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग पुट करें साइन 30 इक्वल हमारे पास 0.5 आ जाएगा, पॉइंट में लिखना है इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइड में 1.5 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा साइन आर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, आप लोग भी साथ साथ इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करते जाया करें, कर लेंगे प्रैक्टिस होगी, पेपर में आप लोगों को आसानी होती है कि मैंने इसको करके देखा हुआ, करके देखेंगे फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1.5, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.33 हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं हमारे पास जी 0.333 लिख लें, 0.333 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा साइन आर। हमें तो सिर्फ आर चाहिए ना, अब देखिए हमने क्या करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जाविया आर हमने मालूम करना है ना, तो आर को इधर रखें, साइन जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसके नीचे अगर डिवाइड हो तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे साइन इनवर्स आ जाएगा, तो इसको हम इधर क्या लेगा हमारे पास साइन मल्टीप्लाई, और इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू 0.33 ये आ गया इक्वल हमारे पास क्या रह जाएगा आर। इसके साथ जाविया लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, जाविया क्योंकि एंगल कह रहा है तो हमने एंगल आर लिख लिया। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर कैसे निकालना है, अब इसमें देखिए आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद साइन प्रेस करेंगे, तो साइन इनवर्स आ गया 0.333, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ गया 19.45, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 19.45 डिग्री इक्वल किसके आ गया जी हमारे पास एंगल आर आ गया। अब इसमें देखें बुक ऊपर देखेंगे तो हमारे पास आंसर 19.5, ये 5 है इसीलिए इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे। आप लोग इधर तक भी लिख देंगे और नंबर आप लोगों को पूरे मिलेंगे। पॉइंट से पहले आना, सेम आंसर आना जरूरी है, पॉइंट के बाद आगे पीछे नंबर हो जाए उसमें कोई मसला नहीं है। देखिए पॉइंट के पहले हमारे पास बुक ऊपर इसका आंसर चेक करें तो हमारे पास क्या है, अब इसमें देखिए तो हमारे पास उसने 19.5 लिखा है, तो ये 5 की जगह से 5 की वजह से हमारे पास ये वाला भी इंक्रीज हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 19.5 डिग्री इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल आर। इसको अब तरतीब से इस तरह से लिख लें हमारे पास एक सीक्वेंस से, एंगल आर इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा जी 19.5 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया इसका सेकंड वाले न्यूमेरिकल का हमारे पास ये आंसर इसका आ गया। इसको भी आप लोग एक नज़र दोबारा देख लें, यहाँ से इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका डाटा गिवन डाटा आ गया, उसके बाद हमारे पास नीचे हमने मालूम लिखा है, उसके बाद ये मैंने आप लोगों को नीचे इसका हल सोल्यूशन निकाल के दे दिया है। इसको अच्छी तरह से बैठ के नोट कर लें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं, एग्जाम के दिनों में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इनको अच्छी तरह से नोट करें। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला आ गया, उसके बाद हम इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल आ गया जी, हवा में रोशनी की एक रे 40 के जाविये पर ग्लास की स्लिप पर गिरती है, मीन 40 की हवा से अब देखिए रोशनी की रे आ रही है, तो आने वाली रे को हम क्या कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो नीचे मैंने लिख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन एंगल आई इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा 40 डिग्री के। ये हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। उसके बाद उसने बात की है हवा में, बात की है ग्लास की बात की है। अब देखिए हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी आप लोगों को पीछे याद करवा के आ चुका हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी आप लोगों को पीछे याद करवा के चुका हूं। इसमें यूज होगा तो आप लोगों को जबानी पता होना चाहिए, बड़ी अच्छी तरह से डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर करवाया। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है 1.0 होता है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने N2 कह दिए, ये हमारे पास होता है जी 1.5। ये आप लोगों ने पास क्या गए इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास N1 हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है, उसके बाद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास 1.5 होता है, ये आप लोगों को
को ज़बानी पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं अब इसमें भी सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने सेकंड वाले में यूज़ किया। अब देखिए n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। अब इसमें हमने मालूम क्या करना है, अब इसमें तो उसने क्या कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें, तो हमने इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। यहाँ पे मालूम की एंडिंग दी है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना है कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमने मालूम करना है। ये आप लोगों ने इसके नीचे लिख लेना है, यहाँ पे उर्दू में भी लिख लिया करो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमारे पास ये है, ये हमने मालूम करना है, ये आप लोगों ने लाजमी लिख लेना। उसमें देखिए तो हमारे पास क्या जाएगा n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। ये हमने फार्मूला पीछे भी आप लोगों को बता दें कि ये हमने प्रूफ किया हुआ है कि सैनल के कानून के मुताबिक कैसे आता है। अब इसमें देखिए हमने साइन आर मालूम करना है, मीन आर मालूम करना है, n2 इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जाएगा n1 साइन आई डिवाइड में हमारे पास क्या जाएगा n2, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा साइन आर। ये आ गया। अब n1 किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 आ गया। उसके बाद साइन आई हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 40, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 40, साइन 40 आ गया, डिवाइड में हमारे पास क्या जाएगा बटे में n2, तो n2 हमारे पास है 1.5 इक्वल हमारे पास क्या जाएगा साइन आर। ये हमने लिख लिया। अब इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास साइन 40 हमारे पास आएगा, तो इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर देख लेते हैं। साइन 40 हमारे पास किसके इक्वल आता है, साइन 40 लिखें तो ये हमारे पास आता है जी 0.6427 लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.6427 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 इक्वल क्या आ जाएगा साइन आर। ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1.5 पे, ऐसे ही लिख ले, हमारे पास डिवाइड दबाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5, ये आ गया। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.428 लिख ले, ये हमारे पास आ जाएगा 0.428 इक्वल साइन आर। हमें सिर्फ आर चाहिए, तो आर इधर रहेगा, साइन इधर आएगा, तो इनवर्स आ जाएगा, इधर हमारे पास आके क्या आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू क्या आ जाएगा 0.428 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल आर। हमारे पास एंगल भी लिख सकते हैं, सिंपल आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसमें देखें तो ये आप लोगों ने इसी तरह से कैलकुलेटर को भी लिखा है, शिफ्ट दबाएं प्रेस, उसके बाद आप लोगों ने साइन दबाना है, इसके बाद आंसर दबाएं, तो हमारे पास इसका हम आंसर देखें तो क्या हमारे पास आ जाएगा 25.3। ये हमारे पास क्या आ गया 25.3 डिग्री। इसको हम लिख लेते हैं जी 25.3 डिग्री इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल आर। अब ये हमारे पास क्या 25 के करीब है, तो आप लोग इसको तरतीब से इस तरह से लिख लें जी एंगल आर इक्वल हमारे पास 25, क्योंकि बुकों पर आंसर 25 है, तो इधर तक भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल आ गया, इसको एक नज़र दोबारा देख लें। ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल आ गया, उसके बाद हम इसका 4 वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 4 वाला न्यूमेरिकल है जी। रोशनी के एक रे हवा से एक नामालूम माया में दाखिल होती है। कहता है रोशनी के एक रे नामालूम माया में दाखिल होती है, हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो नीचे आप लोग लिख लें हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन जाविया हमारे पास एंगल आई किसकी इक्वल आ 45 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है और माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो मीन एंगल आर हमारे पास कितना है जी 30 डिग्री, ये आ गया। मालूम हमने क्या करना है माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते थे, मालूम की हेडिंग देकर आप लोग लिख रहे हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते थे, ये हमने मालूम करना है। क्लियर है। उसके बाद हाल की हेडिंग देनी आप लोगों ने कहना है जैसा कि हम जानते हैं। अब ये भी फार्मूला आप लोगों को पीछे करवा के आ चुके हैं कि एन इक्वल साइन आई ओवर साइन आर। ये इसमें आप लोगों ने फार्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट को देख के घबराते नहीं है, बिल्कुल आसान से है, बिल्कुल आराम से चल रहे। सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। अब इसमें वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या देगा साइन आई हमने क्या देखा जी इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्या है, ये देखो तो ऊपर हमने लिखा है 45 डिग्री, तो इसको हम नीचे पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा जी 45 डिग्री आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या जाएगा साइन आर कितना है हमारे पास, ये ऊपर हमने देखा है 30 डिग्री है। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर देख लेते हैं साइन 45 किसके इक्वल आता है। इसको लिखे हमारे पास इस तरह से साइन 45, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.771, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.7071, ये नीचे हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे 0.7071, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा जी बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन 30, ये हम देखते हैं साइन 30 किसके इक्वल है जी साइन 30,
ये हमारे पास है 0.5 के, ये हमारे पास किसकी इक्वल है 0.5, यहाँ पे पुट कर दें 0.5, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड करते हैं 0.71 डिवाइड हमने किसके ऊपर करना है 0.5 पे, 0.5 पे इसको हम डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 1.4142। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4142, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4142। अब बुक ऊपर देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर है 1.41, n इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1.41, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया, हमारे पास इसका 14.4 वाला न्यूमेरिकल आ गया। अब हम इसका 14.5 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला न्यूमेरिकल है जी। रोशनी की रे हवा से माया में जाती है, हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंट, हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये डाटा में आप लोगों ने लिख लेना है जाविया आई, मीन एंगल आई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 50 डिग्री, ये हमारे पास 50 आ गया। और माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, को हम आर से डिनोट करते हैं, एंगल आर किसके इक्वल आज हमारे पास आ जाएगा 32 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद कहता है हवा में साउंड की स्पीड, अब साउंड की स्पीड दे रहा है, साउंड की स्पीड आप लोग लिखे या ना लिखे इसमें हमारे पास ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारे पास इसमें ये वाली यूज़ नहीं होनी। साउंड की स्पीड आप लोग इसमें ये ज़रूरत नहीं है, 340 मीटर पर सेकंड और माया में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। ये डाटा के अंदर हमारे पास आगे न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं, तो आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं है। उसके बाद कहता है माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मालूम करना है और माया में रोशनी की स्पीड हमने मालूम करनी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते थे। मालूम क्या देखिए ये लिखना है माया में रोशनी की स्पीड, को हम v से डिनोट करते हैं, रोशनी की स्पीड याद रखें हमने v से डिनोट करते हैं। अब पहले हमने क्या करना है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए n इक्वल क्या हमने पढ़ा फार्मूला साइन i ओवर साइन r। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें, साइन आई किसके बराबर है, एंगल हमारे पास आई क्या है हमारे पास 40 डिग्री 50 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 50 डिग्री डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा जी जाविया साइन आर किसके बराबर है, एंगल आर हमारे पास किसके बराबर है ये 32 है, तो नीचे हम लिख लेते हैं जी साइन 32 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें, अब कैलकुलेटर के ऊपर हम सोल्व करके देख लेते हैं। साइन 50 किसके इक्वल आता है, यहाँ पे लिखते हैं साइन 50, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.7660, ये लिख लें हमारे पास जी 0.7660, ये हमारे पास आएगा डिवाइड में साइन 32 हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये भी पुट कर ले साइन 32, ये हमारे पास आ गया जी 0.5299, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5299, ये आ गया। अब ये n इक्वल इसके आ गया, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करें, यहाँ पे लिखें जी 0.7660 7660 आ गया तकसीम 0.5299, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.445, इसको हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1.445। अब बुक पर इसका आंसर देखेंगे ना तो हमारे पास क्या है 1.45 है, तो 5 की वजह से इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे जी 1.45 मीन 1.45 n हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इसीलिए हमने इसका साथ में कोई यूनिट मेंशन नहीं करना, तो n किसके इक्वल आ जाएगा 1.45 के इक्वल, ये हमारे पास इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लिया। उसके बाद हमने माया में रोशनी की स्पीड निकालनी है, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है n इक्वल c ओवर v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यही ना, तो c से मुराद क्या था खला में रोशनी की स्पीड। अब खला में रोशनी की स्पीड कितनी होती है ये आप लोगों को ज़बानी पता होनी चाहिए, मैं आप लोगों को पीछे बताया 62 के ऊपर आप लोग देखेंगे ना, या 63 पेज है या 62 पेज के ऊपर देखेंगे, ये हमारे पास दी हुई है क्या है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास इसकी होती है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ से v तो हम निकाल चुके हैं, n हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के आ चुके हैं। अब इसको इधर ले तकसीम हो रहा है, इधर ज़रब हो जाएगा, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा v इक्वल हमारे पास आ जाएगा c बटे हमारे पास c बटे v, ये हमारे पास आ गया c बटे n, सॉरी c बटे हमारे पास क्या जाएगा n। अब इसमें c किसके इक्वल है, c हमने ऊपर देखा है कि हमारे पास खला में रोशनी की स्पीड कितनी थी 3 × 10⁸, यहाँ पे पुट कर दे जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गया। उसके बाद n हमने क्या निकाला है, n हमने निकाला है जी 1.45 1.45, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें, हमारे पास क्या आता है जी,
इसको हम पुट करते हैं, लेकिन 10 की पावर 8 है ना, इसको आप लोगों ने एज इट ही रहने, देखो बुक ऊपर भी देखेंगे आंसर में तो उसने 10 की पावर 8 दिया हुआ है, तो इसको हमने नहीं चेना, सिर्फ आप लोगों ने 3 तकसीम 1/45 करना है, 3 तकसीम 1/45, ये किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2.0689, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2.068 068 इधर तक काफ़ी है हमारे पास, 10 की पावर 7 में हमारे पास क्या जाएगा ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास एज इट आ गया। अब इसमें देखें तो बुक ऊपर उसने 2.07 तक हमारे पास आंसर दिखा है, इसको हम बुक ऊपर देखें तो हमारे पास क्या है, ये देखें तो बुक ऊपर उसने इसका आंसर हमारे पास दिया जी 2.08 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा जी 0.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, v किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2.07। आप लोग कहेंगे सर जी बुक के ऊपर तो 8 है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया पॉइंट से पहले आप लोगों का आंसर सेम आना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ काफ़ी हमारे पास हर एक न्यूमेरिकल के अंदर पॉइंट के बाद आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो जो आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर आए, मोबाइल से देख रहे हैं मोबाइल से भी देखेंगे, हमारे पास एक पॉइंट का आगे पीछे होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग यही पुट के करके आएगा, गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को पूरे 100% इसके नंबर मिलेंगे, हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 5 वाला न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग एक नज़र दोबारा देख लें, हमारे पास ये इसका डाटा गिवन डाटा मैंने आप लोगों को कहा ये वाली रोशनी की स्पीड हमारे पास, हवा में साउंड की स्पीड, माया में साउंड की स्पीड लिखनी है, लिख ले ना भी लिखेंगे तो नंबर कट नहीं होंगे। नीचे हमारे पास खला में रोशनी की स्पीड हमें इसमें चाहिए थी, तो इसको आप लोगों को ज़बानी पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर लिख लेने। ये हमारे पास इसका डाटा आ गया, ये हमने मालूम करना है, दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी, एक मैंने आप लोगों को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर दिया, ये हमने इसकी v की वैल्यू हमने निकाली, ये हमारे पास थी 5 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इस चैप्टर के जो हमारे पास रिमेन है, हमारे पास बाकी के जो हमारे पास रह गए 4 न्यूमेरिकल, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।